Good morning, student. Today we discuss a continuous chapter of acid, bases and salt. या लेक्चर नंबर 3। हम लोगों ने अभी तक देखिए क्या पढ़ा है कि एसिड क्या होता है, ठीक है, और बेसिसिटी ऑफ एसिड कैसे फाइंड करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्या, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिड की। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी हम लोग एसिड बनाना होगा, हम लोग को एसिड एसिड मतलब क्या बनाना है, अम्ल बनाना है। तो अम्ल बनाने की जो विधि है, तो उसके लिए हमेशा आप क्या यूज़ करेंगे, नॉन मेटल यूज़ करेंगे। नॉन मेटल मतलब आधातु, ठीक है, आधातु। तो जब भी कोई आधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो वो हमेशा क्या देगी, अम्ल देती है। ये बात याद रखिएगा। यानी कि व्हेन एनी नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट आर फॉर्म एसिड। लाइक जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो बना दी क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ब्रोमीन है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करी, HBr। सल्फ़र है, हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, एसिड गैस बनाया, ठीक है ना। तो आपको दिमाग में हमेशा क्या रखना है कि एसिड की का प्रिपरेशन मेथड है तो हमेशा रिएक्शन किससे कराएंगे, नॉन मेटल से। अगर बेस बनाना है, क्षार बनाना है, तो रिएक्शन हमेशा किससे कराएंगे, मेटल से कराएंगे। तो ये पहला मेथड हो गया। किसी भी नॉन मेटल की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से कराएंगे तो एसिड मिलेगा। अनदर रिएक्शन जो होगी, जब किसी नॉन मेटल की रिएक्शन हम वाटर से करा दे तब हमें एसिड मिलता है। लाइक नॉन मेटल की, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन, ठीक है ना। नॉन मेटल का क्या होना चाहिए, ऑक्साइड होना चाहिए। यानी किसी भी आधातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। ये याद रखिए। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये सब क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड हो गए, ठीक है। अब इस नॉन मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन में किससे करानी है, वाटर से करानी है। तो हमने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। तो ये हमने मिला दिया वाटर। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करके बनाएगी क्या, H2CO3। कार्बोनिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। H2CO3 हो गया। ये देखिए क्या बना देगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ये क्या बना देगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बना देगा। ये आपका क्या बन जाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। ये तो कंबाइंड होकर नॉर्मल एसिड बना देते हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि ये नाइट्रिक एसिड बना देगा, यानी क्या बना देगा, HNO3। तो ये HNO3 भी बनाता है और साथ में क्या बनाता है, हमारा HNO2 भी बनाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जब ये नॉन मेटल हाइड्रोजन एसिड नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके मिलता है, तो थर्ड जो हम लोग की रिएक्शन है वो है ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। यानी कि कोई भी नॉन मेटल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, सॉरी, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल मतलब आधातु के ऑक्सीकरण से भी हमारा क्या मिलता है, अम्ल मिलता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिएक्शन चैप्टर था एक, उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार जो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसका आप लोग देख लीजिएगा। अभी आप लोग देखेंगे थर्ड मेथड जो है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। तो जैसे हमारी सल्फ़र है, ठीक है, और ये क्या है, फास्फोरस से मान लेते हैं। तो सल्फ़र की रिएक्शन हमने क्या ऑक्सीडेशन के से कराई, HNO3 से। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडेशन, गुड ऑक्सीडेशन सब्सटेंस बना जाता है। इसकी रिएक्शन जब कराएंगे सल्फ़र से तो देखिए मिलेगा क्या हमें, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा H2SO4, और हमारा क्या बनेगा, H2O, और प्लस क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसे ही बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही फास्फोरस जो है उसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग नाइट्रिक एसिड से। तो नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या मिलेगा हम लोग, H3PO4, ठीक है, H2O, और हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने के लिए देखिए पहली रिएक्शन में सल्फ़र हाइड्रोजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन देखिए दो और दो कितना है, चार है, ठीक है।
तो इससे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 4 और 2 6, यानी आप यहाँ क्या करिए 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाइट्रोजन चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन 6 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का, तो 6 नाइट्रोजन हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, 6 3 जा 18, तो 4 4 और 2 6 और 6 दूनी 12, 12 6 18। ठीक है, बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन। ऐसे फास्फोरस नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन के इसको बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ लगा दीजिए आप क्या बैलेंस के लिए 5, और यहाँ देखिए कितने हैं 5 हाइड्रोजन, ये 3 है और ये 2, 5 हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए 1 है, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गई। तो आज इस तरह से हम लोगों ने तीसरे लेक्चर में डिस्कस किया किसके बारे में, ब्रेस्टन मेथड ऑफ एसिड के बारे में। ठीक है।